बोकारो के सिटी पार्क में छात्रवृत्ति भुगतान को लेकर जेएलकेएम ने की प्रेस वार्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झारखंड समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बोकारो में जेएलकेएम के महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रेखा महतो ने राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति भुगतान की मांग को लेकर सिटी पार्क में रविवार को प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान रेखा महतो ने कहा कि छात्रवृत्ति भुगतान को लेकर जेएलकेएम ने छात्र अधिकार यात्रा का आयोजन की थी, जिसको 1 महीना से ज्यादा हो गया, लेकिन इस दिशा में राज्य सरकार ने कोई सकारात्मक पहल नहीं की है। अगर सरकार ने इस पर पहल नहीं की तो और जोरदार प्रदर्शनी की जाएगी। वहीं इस प्रेस वार्ता में पार्टी के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। आप लोगों के चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को, देशवासियों को हमारा झारखंडी जोहार है। हमारा नाम रेखा महतो है, जेएलकेएम महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। जैसे कि आप सभी पिछले बीते दिन देखे हैं कि हम लोगों ने छात्रवृत्ति को लेकर, छात्रों के अधिकार को लेकर हम लोगों ने डुमरी से लगातार पैदल यात्रा करते हुए हम लोग विधानसभा तक पहुँचे, जो कि हम लोग को अभी तक जिस तरह हम लोग कठिनाइयों का सामना किए, जिस तरह से हम लोग 6 दिन तक भुगते, 200 मतलब हम लोग किलोमीटर चले, उसका प्रभाव सरकार तक अब तक हमें नहीं लगता है सही से पहुंचा है। तो हम लोग झारखंड के हित के लिए और तमाम पूरे विश्व के छात्रों के लिए, ओबीसी के छात्रों के लिए हम लोगों ने ये लगातार आंदोलन करते आए हैं और करते रहेंगे। और तो आज हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद यही है कि सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो भी अपना मतलब शिथिलता दिखा रहे हैं और हमारे जो राज्य सरकार हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे इस मांग को लेकर सही से कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रही। आखिर क्या वजह है कि हमारे ओबीसी छात्रों को ही छांटा गया है? आखिर क्यों? उनका जो अधिकार है, अगर शिक्षा नहीं रहेगा, उनके उज्जवल भविष्य के जगह को उन लोग छात्रवृत्ति रोककर एक अंधकार में स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति को हम लोग निंदा करते हैं और हम लोग छात्रवृत्ति का अधिकार दिलाने के लिए 24 दिसंबर से हम लोग का डिजिटल जो है सो आंदोलन शुरू होगा। उसमें डिजिटली हम लोग आंदोलन करते रहेंगे जब तक से हम लोग को छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग निश्चित रूप से आंदोलन करते रहेंगे। इसलिए हम लोग प्रेस वार्ता रखें है यहाँ पे तो वो बात करेंगे। हमारे मैडम जी ने, जो कि हमारी बोकारो जिला की महिला अध्यक्ष, उन्होंने बताया कि हम लोग एक डिजिटल कैंपेनिंग करने वाले हैं। क्योंकि विगत कुछ दिन पहले हम लोगों ने छात्र अधिकार पद यात्रा निकाला था, लगभग 200 किलोमीटर, और वो जब अब यात्रा का जब समापन हुआ था तो समापन में हम लोगों ने घोषणा किया था कि जब तक छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो देखिए, उस आंदोलन को हुए हुए करीब 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया, पर झारखंड सरकार के कानों पर चूं तक नहीं पड़ी है। इसीलिए हम लोग चूंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि मोबाइल आज के टाइम में, जो डिजिटल दुनिया, एक हथियार की तरह यूज किया जा सकता है, और आज सभी स्टूडेंट के पास अपने अपने हाथों में मोबाइल है, अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हम लोग 24 दिसंबर को पूरे झारखंड में ही नहीं, पूरे इंडिया में एक डिजिटल कैंपेनिंग चलाने वाला है, जिसका नाम होगा छात्र अधिकार डिजिटल कैंपेनिंग। इस डिजिटल कैंपेनिंग के माध्यम से हम लोग एक हैशटैग को ट्रेंडिंग करेंगे, जो हैशटैग होगा कि हैशटैग रिलीज स्कॉलरशिप। और ये जो पूरा मतलब हम लोग इस प्लेटफॉर्म एक्स, जिसको हम लोग पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, अभी एक्स एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं, तो सारे झारखंड के तमाम छात्र छात्राओं से हम जेएलकेएम पार्टी के ओर से मतलब अनुरोध रहेगा कि जितने भी झारखंड के तमाम छात्र छात्राएं हैं वो डिजिटल माध्यम में आके, एक्स एप्लीकेशन में आके ये रिलीज स्कॉलरशिप हैशटैग करके, और पीएमओ को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएमओ को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन मिनिस्टर को, और सीएमओ, जो कि झारखंड के मतलब सीएमओ हैं, और झारखंड के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, सबको टैग करे। और इस टैग के माध्यम से वो अपना दर्द केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बयां करेगी। झारखंड की तमाम मतलब जो स्टूडेंट है जिनको पिछले 2 सालों से स्कॉलरशिप नहीं मिली है, वो अपना दर्द रखेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और मतलब इस जो हैशटैग होगा हमारा, उसको अभी हम इंडिया के नंबर 1 ट्रेंडिंग पे ले जाने वाला है, ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के मतलब अवगत करा दिया जाए कि झारखंड के जो छात्र है किस तरह से अभी मतलब बिना स्कॉलरशिप के कारण जूझ रहे हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो केंद्र सरकार झारखंड सरकार के ऊपर आरोप कर रही है और एक दूसरे पर मतलब बंदर बिल्ली का खेल खेल रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके बंदर बिल्ली का खेल कर रही है। और इसमें जो भुगतना पड़ रहा है वो छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, झारखंड के छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। आज सुबह को मैं एक न्यूज देख रहा था और न्यूज में मुझे एक बहुत आश्चर्यजनक चीज दिखाई दी। अभी बिहार में एक महिला के साथ कुछ मतलब वहां के सीएम ने मतलब अभद्र टिप्पणी किया है, कुछ किया था, तो इसका मैं निंदा करता हूं। लेकिन मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूं कि यहाँ पे
कि जो एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के हैं, तो नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने महिलाओं के साथ अभद्रता किया, तो उसके एवज में झारखंड की सरकार ने एनडीए सरकार से बदला लेने के लिए उसको यहां पे झारखंड में 3 लाख का नौकरी दे दिया। सोच सकते हैं। तो जब आप बिहार के लोगों को झारखंड में लाके अगर 3 लाख की नौकरी दे सकते हो, तो झारखंडी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने के लिए आपके पास प्लान बी क्यों नहीं है? अगर आपके पास प्लान बी नहीं है तो सीधे तरीके से मैं कहना चाहूंगा, आपकी सरकार की ये फेलियर है, आपकी सरकार की ये नाकामी है। तो इस ट्विटर आंदोलन से, एक्स एप्लीकेशन के आंदोलन से हम जेएलकेएम पार्टी की ओर से ये जो झारखंड के जो छात्रों का जो दर्द है, जो दुख है, उनका भविष्य जो अंधकार में जा रहा है, उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे। और वो भगत सिंह जी ने भी कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। तो अभी तो हम लोग मतलब डिजिटल कैंपेनिंग कर रहे हैं। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम धमाका भी करेंगे छात्रों के अधिकार के लिए। लेकर के जिस तरह से राज्य सरकार की ढुलमुल रवैया है, जिसको लेकर के आपने डिजिटल कैंपेनिंग, इस पर कितना असर पड़ेगा, राज्य हो या केंद्र? नो डाउट अभी देखिए सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पे जो चीज ट्रेंड कर जाती है वो नो डाउट मतलब सभी लोगों का मतलब इम्पैक्ट होता है। जैसे हम लोग बहुत सारे कैंपेनिंग करते हैं, जिसमें लास्ट टाइम जो हम लोगों ने जेएलकेएम के माध्यम से एक कैंपेनिंग किया था, डिजिटल कैंपेनिंग किया था, वो भी इंडिया पे नंबर 1 ट्रेंडिंग पे था। और अभी भी हम कोशिश करेंगे ये जो रिलीज स्कॉलरशिप का जो मतलब कैंपेनिंग है, डिजिटल कैंपेनिंग है, उसको हम लोग ट्रेंडिंग करेंगे। और सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है कि हम लोग डायरेक्ट सीएमओ के इनबॉक्स तक पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट पीएमओ के इनबॉक्स तक पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर के इनबॉक्स तक पहुंच सकते हैं। तो आई थिंक इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। अगर इस पे भी कोई असर नहीं हुआ तब आगे क्या? तो हम लोग फिर जोरदार आंदोलन करेंगे। हमारी पार्टी इस पे मतलब पूरा चर्चा परिचर्चा कर रही है। इस पे भी अगर सरकार के कानों तक जू नहीं रेंगेगी तो इस पे हम लोग फिर से जोरदार आंदोलन की भी हम लोग मतलब बैकअप प्लान बना रहे हैं। छात्रवृत्ति ही नहीं, विद्यालय में विकास का जो पैसा आता है, हर एक का स्तर से प्राथमिक उच्च सबका पैसा आता है, वो भी विद्यालय में नहीं पहुंचा है। इसके लिए किसको दोषी मानते? नहीं, सरासर केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोषी है। अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार के दिए हुए अगर वो जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है, अगर स्टूडेंट को वो सारी मतलब रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं कराने पा रही है, तो कहीं ना कहीं ये मतलब जो सबसे पहले जो भूमिका थी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको एक बार और से रिपीट कर देते हैं कि जो छात्रों के छात्रवृत्ति को लेकर के जो बातें थी, उसको अब डिजिटली पार्टी ने लड़ने का तैयारी किया है। हैशटैग के बारे में जो डॉक्टर जयदेव महतो जी ने आपको ब्रीफ किया, वो 24 तारीख को सुबह 7 बजे से स्टार्ट होगा। और आपके माध्यम से राज्य भर के जो छात्र हैं और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबसे हम लोग अनुरोध करेंगे कि इस डिजिटल वार जो छात्रवृत्ति को लेकर के है झारखंड के छात्रों के हित में, उसको वो एक युद्ध का रूप दे, एक बड़ी लड़ाई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लड़ने की वो कोशिश करें। आपके माध्यम से हम लोगों की अपील होगी। यूनियन के लिए जिस ढंग से बातें हमारे जो सहयोगी हैं यहाँ पे अनु महतो जी, उन्होंने रखी हैं। 2 मुद्दा और रह रहा है। एक तो आपको पता होगा कि जो झारखंड के अंदर जो 48 नगर निकाय है, उसका रोस्टर का अनाउंस हो गया है। 50 पे हम लोग आज यहाँ बात करने के लिए बैठे हुए हैं। पहले तो पार्टी 48 जो नगर निकाय है, उसमें से अधिकांश जगहों पर पार्टी ने लड़ने का मन बनाया है। पार्टी के जो समर्थित जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो ये चुनाव लड़ेंगे, हम लोग उनका समर्थन करेंगे। और 50 नगर निगम को लेकर के आपको पता है कि 35 वार्ड को लेकर के रोस्टर का जो प्लान था वो जारी हो गया है, पार्टी ने स्टडी किया है। और जो हमारे वार्ड वाइज जो कार्यकर्ता है, उनको हम लोग अब इंडिकेशन भी देना शुरू कर रहे हैं कि वो लोग अब तैयारी करेंगे। अंतिम फैसला टाइगर जयराम महतो जी के और जो हमारी सेंट्रल कोर कमेटी की जो टीम है, वहाँ से वो लोग हम लोग मॉनिटर करेंगे, परोक्ष रूप से इस चीज़ को देखेंगे क्योंकि ये जो चुनाव है वो दलगत आधार पर नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर जो भी उम्मीदवार इसमें उतरेंगे, बहुत सारे लोग निजी तौर पर भी ये चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं जो दलों से संबंधित होते हैं। उसी ढंग से जेएलकेएम से जो हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनको हम वो समर्थन करेंगे कि वो नगर निकाय का चुनाव लड़े। 50 नगर निगम की जो लड़ाई है वो निश्चित तौर पर जेएलकेएम के कार्यकर्ता लड़ेंगे, हम लोग उनका समर्थन करेंगे। और एक और बात कि बंगाल में 2026 में चुनाव है, हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। वहाँ पर जो हमारे पार्टी के प्रभारी है, वहाँ पर राजू महतो जी और निवेदिता महतो जी, उन लोगों को दायित्व सौंपा गया है वहाँ पर कमेटी को विस्तार करने के लिए। और जंगल महल में जो 4 जिले आते हैं, उसमें जो विधानसभा की जो सीटें हैं, उसमें पार्टी चुनाव लड़ेगी। कौन उम्मीदवार होगा, कैसे क्या होगा, और अंतिम फैसला चुनाव लड़ने या ना लड़ने को लेकर संसदीय बोर्ड का होगा, केंद्रीय कोर कमेटी का होगा, टाइगर जयराम महतो जी का होगा। लेकिन संगठन को तैयारी करने की हिदायत दे दी गई है, जो निर्देश है वो दिया जा चुका है।
परसों मैं भी बंगाल में था, झालधाम में। और जो संगठन का विस्तार का जो तैयारी है 2026 बंगाल चुनाव के मद्देनजर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा औपचारिक रूप से बंगाल में शुरू किया है। चुनाव की रूपरेखा को लेकर के संसदीय बोर्ड और जो सेंट्रल कोर कमेटी है वो तय करेगी। पता चला है कि आपके पार्टी के कुछ लोग सांसद के साथ दिल्ली गए हुए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये बात है और ये गंभीर है और हम लोग के संज्ञान में है ये चीज़। केंद्रीय जो हमारे अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो जी, उनके नॉलेज में भी है। उचित समय पर हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे डील करना है, कैसे रिएक्ट करना है, लेकिन लोग सर्विलांस पर हैं, लोग मॉनिटर पर हैं।